लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो गैंग नेजा को लेकर के उस बीस्ट के पेट से सही सलामत बाहर निकल आया। साथ ही हजारों साल से जो भी बीस्ट के पेट के अंदर था वो सब भी बाहर निकल आया। पर वो गैंग ने देखा प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी, तो वो अपनी गॉड ऑफ पावर का यूज करने का डिसाइड करता है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो गैंग अब उन्हें मजा चखाने के लिए अपनी पावर का यूज करने का डिसाइड करता है। पर यैन ने कहा जब तक वो मास्क पहने हैं उनसे लड़ना यूजलेस होगा, उन्हें हराना मुश्किल है और वो हेड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें पहले उसे लेना होगा। वो गैंग भी समझ गया और वो हेड लेने के लिए उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। नेजा भी खड़ा देख रहा था, तो वो गैंग को वो सपोर्ट करने के लिए अपनी पावर रोटेटिंग व्हील को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि फायर व्हील थी, पर वो एक्टिवेट नहीं हो रहा था। लेकिन वो स्क्रॉल उसके हाथ लग गया और इस समय वो दुश्मन के दायरे में था। वो उसे पकड़ने को आया, पर उससे पहले वो गैंग कोल्ड विंड स्लेशर का यूज़ कर नेजा को सेव कर लेता है। तब जेंग ने कहा तुम जाकर के जिंगटियान को देखो, इसे मुझ पर छोड़ दो। वो गैंग नेजा को अपने साथ ले जाते हुए उन्हें अपने गुई गेट पर मिलने का बोला। और अब फेंग जुई ये तीनों अपनी अपनी बेस्ट से बेस्ट पावर का यूज़ करते हैं उसे रोकने के लिए, पर उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। जुई सोचती है कि उन्हें इसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोकना होगा ताकि वो गैंग को भी टाइम मिल जाए। दूसरी तरफ वो गैंग और नेजा को दिखाया जाता है जो कि बस भागे जा रहे थे। तभी उन्हें आवाज़ आई कि वो कौन है। नेजा बुरी तरह से डर जाता है, पर वो गैंग ने नोटिस किया कि वो आवाज़ उस स्क्रॉल से आ रही है। देखते ही देखते स्क्रॉल स्पार्क करने लगा और वो गैंग के हाथ से छूट करके हवा में फ्लोट करने लगा, जिसमें से कोई बाहर निकला और बोला तुम कौन हो जिसने मेरी नींद खराब की। तभी वो देखते हैं उसके फोरहेड पर तीर लगा था, जो कि गोल्डन तीर था, जिसे वो गैंग खींच करके बाहर करता है। वो गैंग उस एरो के बारे में सोचता है कि आखिर वो तीर किसका हो सकता है, पर वो बंदा वो गैंग को बोला वो तुम ही हो जिसने मुझे नींद से जगाया। वो गैंग ने कहा हाँ, तो वो गैंग को वापस से वार्न करते हुए बोला अब कुछ भी ऐसी गलती मत करना जिससे कि मुझे तकलीफ हो, क्योंकि उसकी यात्रा का अंत अनंत विश्राम है। जिस पर वो गैंग ने कहा आप मुझे वो मिलिट्री कॉइड के प्लेट के टुकड़े दे दो, उसके बाद में आप जितना चाहे उतना सो सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिस पर उस बंदे को उसे गुस्सा आया और वो उसे वापस से चांग यांग माउंटेन पर लेकर के जाने का बोला और उसे धमकी भी देता है। वो गैंग ने कहा वो उसे उसकी जगह वापस जरूर भेज देगा, पर उससे पहले वो अपनी मोनोक्रोम रियल्म ऑफ डिवाइन पावर का यूज करेगा। ये देख करके नेजा ने कहा कि क्यों ना वो अपनी कल्टीवेशन का टेस्ट का रिजल्ट देख ले, और अब नेजा भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगा। वो गैंग भी सरप्राइज था उसकी पावर को देख करके, क्योंकि उसकी की कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ही स्पीड से प्रोग्रेस हो रही थी और इस समय नेजा अपने विंड फायर व्हील को इजीली कंट्रोल कर पा रहा था। वो गैंग भी नोटिस करता है कि इस बच्चे के पास की कल्टीवेशन का अच्छा खासा टैलेंट है, और अब नेजा वो गैंग के पीछे पीछे जाने लगा। वहीं उस मॉन्स्टर को जिंग येन और सुई तीनों अभी तक रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो उनकी पकड़ से आजाद हो जाता है। वहीं वो गैंग नेजा के साथ में जिंग टिआंग के पास पहुंचा। वो गैंग उसे वो स्क्रॉल हैंड ओवर करता है, पर जैसे ही वो उसके सामने खुला तो डिवाइन पावर देख करके वो उन पर गुस्से में पंच मारता है, पर वो दोनों जंप कर बच जाते हैं। नेजा वो गैंग से बोला कि जिटियान हमें देख नहीं सकता, पर जिटियान ने कहा कि वो कभी भी किसी भी ड्रैगन को अपने करीब नहीं आने देगा। नेजा वो गैंग से बोला कि अब हमें क्या करना होगा, तो वो गैंग उस पर अटैक करने का बोला और अब दोनों मिलकर के एक साथ उस पर हमला करने को होते हैं। लेकिन उससे पहले वो उन पर हमला कर देता है। नेजा को कुछ समझ नहीं आता, पर वो गैंग उसे बचा लेता है और उसे समझाता है डरना नहीं है, हम उसको हरा सकते हैं, बस खुद पर भरोसा रखो। और अब वो गैंग उस पर लाइफ केयर सोलर कैनन से उस पर हमला करता है, पर वो गैंग ने देखा उससे उसका कुछ नहीं हुआ। पर इस बार वो गैंग नेजा की मदद से वो स्क्रॉल उसके मुंह के अंदर डालने का बोला। नेजा भी वो स्क्रॉल डरते डरते उसके मुंह के अंदर डाल देता है और देखते ही देखते वो वहीं फ्रीज हो गया। नेजा खुशी में चिल्लाने लगा। अगले ही पल उसने देखा वो गिरने वाला है। नेजा का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने लगा, पर वो गैंग हमेशा के जैसे उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। और वहीं जिटियान झुककर के घुटनों के बल बैठा हुआ था। अब वो गैंग उसे कहता है कि वो उसके लिए उसका हेड वापस लेकर के आया, तो इसके बदले अब तुमको भी मुझको वो ब्लेड ऑफ द मिलिट्री कॉर्ड हैंड ओवर कर देना चाहिए। पर वो अभी भी गुस्से में था और वो वापस से उठ कर के खड़ा हुआ और उन पर हमला करने लगा। पर वो गैंग अब ये
ये देख करके अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर लेता है, पर वुगेंग नोटिस करता है कि ज़िटियान पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो गया था और वो उसकी उस प्रोटेक्शन शील्ड को भी तोड़ देता है। वुगेंग को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो सब क्यों हो रहा है। क्या उसने अभी तक हेड का यूज़ नहीं किया और उसका साइज भी बढ़ रहा था। साथ ही वो गुस्से में था, वो वापस से उन पर हमला करता है, पर इस बार भी वो दोनों बच जाते हैं। अब सडनली ज़िटियान के साथ में कुछ होने लगा। वो अपना सर पकड़ करके चीखने लगा और देखते ही देखते हर तरफ लाल रोशनी फैल गई। वुगेंग को एक्स और शील्ड नजर आई, मतलब कि वो इस समय ज़िटियान की मेमोरी में था। तभी वहाँ पर एक फिनिक्स बर्ड को दिखाया जाता है जो कहती है कि वो सब कुछ खो चुकी हैं। तभी हम ज़िटियान को देखते हैं जिसके हाथ में वही गोल्डन एरो था जिसे वुगेंग ने उसके फोरहेड से निकाला था, जिस पर ज़िटियान उस फिनिक्स को कहता है उसकी लाइफ में हार नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ मरते दम तक फाइट करेगा। और वो उस गोल्डन एरो से खुद को मारने की कोशिश करता है, पर वो उससे भी नहीं होता। तो वो उस फिनिक्स बर्ड को उसका सर काटने का बोला। अब वुगेंग को समझ आ गया कि वो नथिंगनेस है, मतलब कि शून्य। और अब ज़िटियान एक इविल स्माइल पास करता है। अब हमें वाइगाई को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा नोटिस करता है कि सर्कमस्टेंस सडनली चेंज हो गए हैं और उन्हें कुछ रोशनी नजर आती है जो कि जुई कीट की तरफ से आ रही थी। वही वुगेंग अभी भी उसके साथ में फाइट कर रहा था, पर उसने देखा अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है और वो नेजा को लेकर के वहाँ से कूद जाता है। अब वुगेंग को समझ आ गया कि नथिंगनेस ज़िटियान के हेड के अंदर है, मतलब कि उसके साथ में धोखा हुआ। वहीं दिखाया जाता है फेंग जुई येन भी देखते हैं कि सभी डीमन आज़ाद होकर के खुद से खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अब उन सभी बचे हुए डीमन को भी पनिश किया जाता है, जिसमें सब बुरी तरह से तड़प रहे थे। ये देख करके जुई येन को पूछती है आखिर ये सब क्या हो रहा है। येन बताता है शैडो रेस को ड्रैगन ने इस जगह पर ज़िटियान को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने अपनी कसम तोड़ दी। उन्होंने उनके साथ में धोखा किया, इसीलिए उन्हें गॉड के द्वारा पनिश किया जा रहा है। वो मरेंगे नहीं, पर हमेशा ऐसे ही सफ़र करते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। और ये सब उन्हीं की खुद की गलती की वजह से हुआ है, जबकि वो सब ज़िटियान के क्लैन के मेंबर थे, पर उन्होंने कसम तोड़ करके उनके साथ धोखा किया, खुद को इसका भुगतान करने के लिए तैयार किया, मतलब कि वो खुद इसके जिम्मेदार थे। और अब यहाँ सब सेटल हो चुका है, हमको अब यहाँ से चलना चाहिए। जुई किट वुगेंग के पास जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो वो जुई किट को देखते हैं जहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वुगेंग ने उन्हें वहीं पर मिलने का बोला था। और अब वो तीनों भी जुई किट के लिए निकल पड़े और इसी जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस जगह सीजन 4 खत्म हो चुका है। जो भी एपिसोड अवेलेबल थे हमने आपके साथ में एक्सप्लेन करके शेयर कर दिए हैं। जब भी इसका नेक्स्ट सीजन या फिर 4th सीजन आगे कभी भी अवेलेबल होगा हम आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी सीरीज कोनो सुबह को प्यार दीजिए जितना कि आपने इसे दिया।